ले चुका हूं। और ये आज हमारी पार्ट 4 है भाई। ये भी हमारी क्लास धमाकेदार है, ध्यान रखना। जो हमारे नेक्स्ट एग्जाम जैसे जेल वार्डन, फायरमैन, एनटीपीसी और ग्रुप डी, उन सभी के लिए भाई जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और सभी के लिए जितने भी हमारे क्वेश्चन आएंगे वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। और जो एसएससी का एग्जाम होता है जैसे सीजीएल, 10+2 और एमटीएस, ठीक है, उनके लिए भी भाई बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा आप सभी छात्रों को पता है भाई पार्ट नंबर 4 है। तो ये पार्ट नंबर 4 का मेरा पहला क्वेश्चन भाई स्क्रीन पर देखिए बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है, सामान्य गति के 9/11 से जाने पर एक व्यक्ति अपने कार्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचता है। जब दूरी को तय करने के लिए उस व्यक्ति को सामान्य कितना समय लगता है, निकालिए भाई क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है भाई, और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जामों में आ चुके हैं। समझ गए ना? निकालिए भाई, क्वेश्चन भी आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने लिखे हुए हैं। बेटा आपको मात्र 15 सेकंड का समय दिया जाता है इस वाले क्वेश्चन के लिए। निकालो भाई आंसर। और जो हमारे छात्र भाई जो इस समय लाइव क्लास देख रहे हैं वो बेटा सबसे पहले अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारी वीडियो है ना, जो लेक्चर चल रहा है उसे भाई फॉरवर्ड करें आगे के लिए, जैसे टेलीग्राम और फेसबुक, इंस्टाग्राम, अदर सभी पर बेटा शेयर करें भाई। और आप सभी छात्रों को पता है हमारा भाई एक पार्ट और चला बेटा इसी चैनल पर, और उस पार्ट का नाम है भाई प्रॉफिट एंड लॉस। उसकी आज ही क्लास फिनिश हुई है, ठीक है। तो ये भी हमारा भाई टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं 2 क्लास डेली लेता हूं इस वाले चैनल में, आप सभी छात्रों को पता होगा। और सुनिए, और हमारे जीएस की भी भाई 2 क्लास लाइव चलती है। एक क्लास में पॉलिटी कराई जा रही है, एक में साइंस। तो देखिए भाई, हाँ भाई बताओ। चलो बेटा क्वेश्चन पे आता हूं मैं। देखिए भाई क्वेश्चन देखता हूं बेटा किन किन ने आंसर दे दिया है, देखिए आप। चलो भाई क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। बेटा मैच कर लेना भाई जिन जिन छात्रों ने आंसर दिया है। भाई क्वेश्चन क्या कहता है, सामान्य गति के 9/11 से जाने पर। बेटा 9/11 का मतलब क्या है, सबसे पहले ये सीखो। अगर ये रियल स्पीड है, रियल स्पीड बोले तो वास्तविक चाल, और ये भाई बाद में चाल हो गई, तो सबसे पहले यहां लिखेंगे स्पीड। कोई भाई स्थान था, सपोज करो ये घर है और ये ऑफिस, और बेटा ये यहां पर लिखेंगे टाइम। कोई दिक्कत भाई, स्पीड और टाइम दोनों वैल्यू लिखेंगे। यहां से क्या निकलता है, अगर हमारी स्टार्टिंग में रियल 11 रेशियो की स्पीड थी, मतलब पहले वो 11 रेशियो से जाता था, उसने क्या किया, अपनी चाल में कमी कर दी और 9 रेशियो से जाने लगा। और जैसे ही 9 रेशियो से जाएगा तो इधर स्पीड कम करोगे तो टाइम बढ़ेगा। अगर मैं ये बता चुका हूं आपको, सेम डिस्टेंस हो, क्या हो भाई, सेम डिस्टेंस हो, चाल अलग अलग भी हो चलने में, तो इस समय हमेशा रेसिप्रोकल होता है। तो ये 9 रेशियो, ये 11। अगर पहले 9 रेशियो में टाइम लगता है तो अब भाई 11 रेशियो में टाइम लगेगा। कितने की वृद्धि होगी, 2 रेशियो। लेकिन 2 रेशियो नहीं, एग्जैक्ट कितनी देरी हो रही है बताइए, 15 मिनट्स। अब 15 मिनट से लेट हो रहा है वो, थोड़ा 2 रेशियो बराबर 15 मिनट। तो ये पूछ रहा है रियल टाइम क्या कीजिए, तो हम रियल टाइम निकालेंगे, रियल टाइम। तो हमारा रियल टाइम क्या होगा बेटा, 15 रेशियो है, 15 मिनट 2 रेशियो बराबर 2 का डिवाइड करूंगा 1 रेशियो की वैल्यू इनटू 9 करूंगा तो 9 रेशियो की वैल्यू। देखो इसका इसमें गुणा कर सकते हो, 15 का
67.5 मिनट का समय लगेगा। आ गया ना भाई आंसर? बताइए बेटा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई बेटा, एक चीज का और विशेष ध्यान रखना भाई, जो हमारे क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आएंगे उनके लिए भाई करीबन 30 सेकंड का समय दिया जाएगा आपको, और जल्दी जल्दी भाई आंसर देना, ठीक है? देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा, एक आदमी 20 मिनट देरी से चला और अपनी सामान्य गति की 1.5 गुना गति से चलकर कार्यालय समय पर पहुंच गया। मतलब वो एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच जाता है क्योंकि उसने स्पीड बढ़ा दी, 1.5 गुना कर दी। अतः उस आदमी को अपनी सामान्य गति से चलकर कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है? बेटा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ऑप्शन भी दे रखे हैं भाई, और इससे पहले वो क्वेश्चन कराया है जो इसी टाइप का है। निकालिए भाई आंसर, निकालिए बेटा आंसर। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है भाई, कुछ गलती मत करना बेटा, लैंग्वेज थोड़ी अलग है, क्वेश्चन की कंडीशन बिल्कुल सेम है भाई, एक ही कंडीशन के क्वेश्चन है। हाँ भाई, आया किसी का आंसर कि नहीं आया? बताइए भाई आंसर आया कि नहीं आया अभी तक? बेटा 1.5 गुने का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझिए, 3/2। इसका मतलब यह है अगर रियल स्पीड 2 रेशियो में है और मैं 2 को 3 लिख दूं तो 1.5 गुना होता है, ये सीखिए। ये क्या करता था कि स्टार्टिंग में ये 2 रेशियो से अपनी दूरी को तय करता था, 2 रेशियो से। इसने थोड़ी सी एक गलती कर दी क्योंकि ये लेट हो गया, कितने टाइम भाई? 20 मिनट देरी से चला। अब बेटा जब ये 20 मिनट देरी से चलेगा तो भाई टाइम क्या होगा? देखो जब देरी हो रही है और मुझे फिक्स टाइम पर पहुंचना है तो मैं क्या करूंगा? स्पीड को बढ़ाऊंगा, समझ गए ना? तो मेरी स्पीड पहले 2 रेशियो की थी और मैं भाई घर से ऑफिस मुझे पहुंचना है एग्जैक्ट टाइम पे, तो भाई मैं स्पीड कर दूंगा 3 रेशियो की। अच्छा ये लो, पहले 2 रेशियो से चलता था, डेली में फिक्स टाइम पर पहुंच जाता था। अब मैंने 20 मिनट देरी हो रही है तो इसका मतलब क्या भाई? 20 मिनट ऑलरेडी मैं लेट हो गया हूं, तो स्पीड को बढ़ाऊं, जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो बेटा अब 3 रेशियो से तो पहले 3 रेशियो टाइम लगता था, स्पीड जैसे बढ़ा दी तो अब 2 रेशियो टाइम लगा। तो मुझे पता चल गया कि ये डिफरेंस है 1 रेशियो, लेकिन 1 नहीं 20 मिनट, क्योंकि वो 20 मिनट का रेस्ट किया है, इसीलिए वो फिक्स टाइम पर पहुंचाएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई आपको 1 घंटा लगता है, 8 बजे से 9 बजे तक आप क्लिनिक पहुंच जाते हो 1 घंटे में। अब आप 8:20 पर निकल रहे हो तो वहां पर कितने बजे पहुंचोगे? 40 मिनट में पहुंचाओगे, क्योंकि 8:20 पर निकलोगे तो भाई आपको 9 बजे पहुंचना है, तो 40 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि 20 मिनट आप देरी से निकले। तो 1 रेशियो बराबर ये, तो रियल टाइम 60 मिनट, कितना बेटा? 60 मिनट, तो ये होगा 40 मिनट। तो भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि रियल टाइम वास्तविक समय क्या कीजिए, तो आंसर क्या आएगा? 40 मिनट। क्लियर है भाई? बताइए। और जिन छात्रों का हमारे का भाई आंसर 60 मिनट आ रहा है रियल टाइम, वो भाई बिल्कुल राइट है, ध्यान रखिए। मतलब 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, और 1 घंटा ऑप्शन सी पर आप सभी छात्रों को दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? ठीक है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 भाई स्क्रीन पर हमारा क्या कहता है? आ गया बेटा क्वेश्चन 2,
बेटा कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप छात्रों को भाई कंफ्यूजन नहीं होना है। बेटा अगर कोई दिक्कत होगी तो भाई मैं आपके साथ हूं यहाँ पर, आप साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहना। अगर कोई डाउट है तो डाउट पूछ लेना, मैं तुरंत रिपीट कर दूंगा भाई, ठीक है। और आप सभी छात्रों को पता होगा भाई, अगर मेरा नंबर नहीं हो तो मेरा नंबर ले सकते हो। मेरा नंबर है 82 18 78 47 53। बेटा नाम, आप सभी मेरे छात्र अपना नाम डालकर मुझे बता सकते हो कि भाई मैं ये बोल रहा हूँ, और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप नंबर है भाई, व्हाट्सएप नंबर भाई और कॉलिंग नंबर भी है, पूछ सकते हो कभी भी कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हो, किसी भी टॉपिक का भाई, ठीक है। अब देखिए भाई, चलो देखता हूँ भाई। थोड़ा अगला क्वेश्चन है जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन था, वो कैसे करते हैं भाई। बेटा मैच कर लेना, जो हमारे छात्र वो आंसर दे रहे हैं, जो भाई मैच कर लेना राइट आंसर है या आपका नहीं, ठीक है। देखिए भाई 3 कार है, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 कार थी और उनकी स्पीड दे रखी है। अगर स्पीड हमारी कितने रेशियो भाई 4:3:2, 3:2। अगर मैं आपसे बोल दूं कि इसकी भाई 4 मीटर पर सेकंड है और इसकी 3 मीटर पर सेकंड है, तो स्पीड क्या होगी 2 मीटर पर सेकंड चालू होगी। लेकिन इससे पूछा टाइम का रेशियो, तो मैं टाइम का रेशियो कैसे निकालूंगा समझ लेना ढंग से। तो मैं क्या करूंगा भाई, इसका एलसीएम लूंगा। बेटा इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या होगा 12। अगर मैं आपसे बोल दूं, देखो भाई यहाँ दिख रहा है ना, ठीक, कि ये दूरी 12 मीटर की है। कितनी है भाई 12 मीटर की दूरी है। और बेटा 4 की स्पीड से तुम 12 चलोगे तो टाइम कितना लगेगा, भाग देना 3 रेशियो का। तो भाई पहली कार का 3 रेशियो टाइम आएगा, कितना आएगा बेटा 3 रेशियो, 3 का भाग देंगे 12 में तो 4 रेशियो टाइम आएगा। अगली कार का 4 रेशियो, क्योंकि 12 मीटर अगर तुम 3 की स्पीड से चलोगे तो भाई कितना 4 रेशियो में टाइम लगेगा, और दूसरी का थर्ड का 6 रेशियो में टाइम। तो भाई यहाँ पर T1 T2 और T3, भाई तीनों कारों का समय का अनुपात क्या है दिख रहा है बेटा 3:4:6। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही आंसर निकालोगे। थोड़ा आपको आंसर क्या दिख रहा है, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत भाई, क्लियर हो गया ना। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं भाई अलग अलग टाइप के हैं, और इससे पहले मैं 3 लेक्चर ले चुका हूं, उनमें भी भाई विभिन्न टाइप के क्वेश्चन मिले थे, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक भाई बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा, एक टाइम एंड डिस्टेंस, एक परसेंटेज और एक टाइम एंड वर्क। बेटा ये टॉपिक बड़े हैं, और एक हमारा नंबर सिस्टम भी बहुत बड़ा है भाई, और एक रेशियो वाला भी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई, आज का अवार्ड है स्क्रीन पर, देखो भाई 2 स्थानों R और S के बीच की दूरी 42 किलोमीटर है। अनीता 4 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से R से S की ओर चलना शुरू करती है, और उसी समय रोमिता भी एक अन्य समान गति से S से R की ओर चलना शुरू करती है, और वे 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाती हैं। जब एक दूसरे से बेटा मिलेंगे तो ये कह रहा है रोमिता की गति ज्ञात कीजिए, स्पीड निकालिए बेटा, रोमिता की स्पीड क्या थी भाई। थोड़ा आपके सामने भाई ऑप्शन भी लिखे हैं,
हाँ भाई निकालो। आ गया भाई आंसर हमारे छात्रों का। देखिए चलो मैं बता देता हूं बेटा कैसे करेंगे। इसमें क्या है भाई, ये कोई दूरी है, ये R और S दो बिंदु है नाम के। यहां से भाई देखो, यहां से तो अनीता चलती है और इधर से रोमिता चलती है। अनीता चलती है बेटा यहां से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और इधर से चलती है रोमिता कितने की चाल से भाई पता नहीं, तो चलो इसे x किलोमीटर प्रति घंटा मान लो, कोई दिक्कत। होता क्या है कि ये दूरी दी गई 42 किलोमीटर की। तो बेटा एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि अगर ये दोनों एक ही टाइम से चल रही है, मतलब जैसे मैं बोलूं भाई 10 बजे ये भी चले 10 बजे से ये भी चले, तो टाइम तो एक ही होगा ना। अगर मैं इनसे बोलूं कि 10 से 11 बजे तक चलो, तो बेटा ये दोनों एक ही घंटे चलोगे। एक घंटे में ये चलेगा 4 किलोमीटर, इसका पता नहीं, तो लेकिन ये 6 घंटे बाद मिल जाते हैं। कितने घंटे बाद भाई 6 घंटे बाद मिल जाते हैं। तो बेटा यहाँ से आंसर कैसे निकाल सकते हो भाई, ये 4 की स्पीड से चल रहा है 6 घंटे, तो बेटा 4 गुणा 6 करूंगा 24 किलोमीटर ये चल लेगा अकेला यहाँ से यहाँ तक। अगर इसने 24 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है तो टोटल कितनी आई 42। कितनी आई बताओ 42 किलोमीटर की दूरी है, तो बेटा कितनी बचेगी बताओ भाई 42 से 24 घटा हुए 6 2 6 और 12 18, ये भाई 18 किलोमीटर की दूरी और बची। और ये भी तो 6 घंटे में चला होगा। जब हमारी अनीता 6 घंटे चलती है तो बेटा रोमिता भी 6 घंटे ही चलेगी। तो यहां से लिख लेना रोमिता की स्पीड, तो रोमिता की स्पीड क्या होगी 18 किलोमीटर की दूरी तय की है रोमिता ने 6 घंटे में। 18 से घटेगा ये 3 बार 6 से 3 बार 18, तो यहाँ पर आएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत, अगर ऐसे निकाल सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट सीख लो भाई। टोटल कितना हो गया 42, 6 घंटे में 6 का भाग दोगे 42 में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कवर किया गया है। तो इस 7 में 4 ये होगी तो 3 ये होगी, कोई दिक्कत भाई। तो बेटा आप सभी छात्रों को ऑप्शन सी दिख रहा होगा इसका आंसर, बताओ भाई ऑप्शन सी दिख रहा है ना, कोई दिक्कत भाई बताइए। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर भाई आ चुका होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, जब एक रेलगाड़ी की चाल 20% बढ़ती है तो वह समान दूरी तय करने में 20 मिनट कम लेती है, तो उसकी वास्तविक चाल से उसी समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परसेंटेज वैल्यू से रिलेटेड है भाई। इस क्वेश्चन को मैं परसेंटेज वाले टॉपिक में भी करा चुका हूं, ध्यान रखना इसी से रिलेटेड। अब भाई इसमें निकाल दिया, निकालो बेटा। हाँ भाई चलो देखता हूं किसका आंसर आ रहा है किसका नहीं, चेक कर लेना भाई। और बेटा आपको मात्र भाई प्रत्येक क्वेश्चन में 30 सेकंड तक का ही समय दे सकता हूं मैं, क्योंकि 30 सेकंड का समय काफी होता है क्वेश्चनों के लिए। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जितने भी होते हैं हमारे। टाइम एंड डिस्टेंस जो अर्थमेटिक हमारा है सभी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ऐसे ही हमारा एडवांस मैथ भी है। क्योंकि बेटा जो भी एग्जाम एसएससी और अदर भी एग्जाम चलते हैं भाई, इन सभी में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए
भाई एक रेलगाड़ी है, ये दूरी है बेटा फिक्स है, ध्यान रखना। ये यहाँ पर स्पीड लिखो सबसे पहले और ये टाइम है। इसने क्या किया है, जब एक रेलगाड़ी अपनी चाल 20% बढ़ा देती है, मतलब पहले वो 100% की स्पीड से चलती थी डेली, और डेली में फिक्स चाल से चलेगी और फिक्स टाइम पर पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि अगली बार चली तो लेकिन 120%, मतलब स्पीड बढ़ाकर चली 20%। तो जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम बेटा गिरेगा, और टाइम क्या गिरता है बताइए, 20 मिनट गिरता है। तो बेटा यहाँ पर देखो ये क्यों करते हैं क्रॉस, सीख लो, क्योंकि अगर डिस्टेंस सेम हो, चाल अलग अलग हो, तो ये टाइम हमेशा रेसिप्रोकल होगा स्पीड। तो ये 120, ये 100, कितना है मैम 20, और 20 बराबर 20 मिनट्स ये है, 20 रेशियो दिया है 20 मिनट्स, तो ये होगा 120 मिनट्स, ठीक है। रियल टाइम, रियल, और ये यहाँ लिखना है रियल टाइम। अगर रियल टाइम हमारा 120 है तो ये होगा 100 मिनट्स, ठीक है। तो एग्जैक्ट टाइम क्या है 100 मिनट, और 100 मिनट आपको आंसर दे रखा होगा, दिखाया है बेटा सभी छात्रों को, ऑप्शन सी पर दे रखा है। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, किसी भी छात्र को समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भाई देखिए स्क्रीन पर, और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, दो कारें एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा में बढ़ने वाली दो अलग अलग सड़कों पर समान समय से चलना प्रारंभ करती हैं। कितने समय, समान समय से चलना प्रारंभ करती हैं। यदि उनकी गति क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति आवर तथा 48 किलोमीटर प्रति आवर हो, तो वो 15 सेकंड के बाद उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, दूरी बतानी है भाई, निकालिए। बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। ये भी आपको 30 सेकंड का समय दिया जाता है इस वाले क्वेश्चन में। करिए भाई क्वेश्चन, निकालो बेटा आंसर, निकालिए भाई निकालिए। बेटा रेगुलर क्लास दो भाई, ऐसे काम नहीं चलता है। 2 क्लास ली फिर क्लास नहीं ले रहे हो, ठीक है। कभी भी पढ़ो तो मन लगा के पढ़ो, जब ही सफलता मिलती है भाई। बेटा सफलता इतनी आसान नहीं होती कि आपके कदमों में झुक जाए, ध्यान रखना भाई। सफलता पाने के लिए हमेशा मेहनत करनी पड़ती है। जब तक बेटा हार्ड वर्क नहीं करोगे सफलता नहीं मिलेगी आपको। तो भाई एक चीज का और विशेष ध्यान रखना भाई, जितने भी हमारे माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा जितने भी हमारे लेक्चर चल रहे हैं भाई, सारे लेक्चर लो, मैथ के भी, जीएस के भी और साइंस के भी चल रहे हैं भाई, ठीक है। सारे लेक्चर लो बेटा। हाँ भाई, आया आंसर बताइए, आया कि नहीं आया आंसर आप लोगों का? चलो ठीक है भाई, देख लेना बेटा जिन जिन्होंने आंसर दिया है उनका राइट आंसर है या नहीं, ये चेक कर लेना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखिए बेटा, एक समकोण रास्ता है, मतलब ये मूल बिंदु है। एक ट्रेन तो इधर जाती है, एक ट्रेन इधर जाती है, एक जाती है 36 किलोमीटर प्रति आवर से, एक जाती है 48 किलोमीटर प्रति आवर से, और ये भी 15 सेकंड चलती है और ये भी 15 सेकंड चलती है, 15 सेकंड, और ये भी बेटा 15 सेकंड चलती है। कोई दिक्कत भाई? ये दोनों ट्रेनें 15 सेकंड चली एक ही टाइम से। तो बेटा अभी तो ये भाई मूल बिंदु पे हैं, तो इनके बीच में दूरी क्या है? 0। डिस्टेंस बेटा यहाँ पर 0 है। जैसे ये चलना शुरू करेगी इधर और जैसे ये चलना इधर शुरू करेगी तो भाई दूरी गैप बढ़ता जाएगा। तो आप लोग भाई दूरी निकालिए इनके बीच की। तो बेटा यहाँ से हम कैसे करेंगे भाई? कुछ नहीं है इसमें, नॉर्मल है। यहाँ से भाई दूरी डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? यहाँ सभी छात्रों को पता होगा, डिस्टेंस
डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से दूरी मैं निकाल सकता हूं, स्पीड क्या है 36 किलोमीटर प्रति आवर है भाई, और ये सेकंड में समय दिया है। तो बेटा किलोमीटर प्रति घंटा को पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, और मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो गुणा करोगे कितने से 5/18 से। तो बेटा ये तो 40 है इनटू समय कितना 15 सेकंड। तो देखो 18 से कटेगा 2 बार, तो ये हो गया 10, और ये कितना हो गया 10 × 15 150 मीटर। तो बेटा मुझे पता लगा कि मैंने 150 मीटर की दूरी ट्रेन से यहां तक तय कर दी, ठीक है, या ट्रेन ने यहां से यहां तक 150 मीटर तो ये पहुंच गई। अब आ जाओ इधर चलती है 48 किलोमीटर प्रति घंटा से, भाई 48 × 5/18 करूंगा, और ये हमारी स्पीड है, समझ गए। और इनटू टाइम निकालूंगा, टाइम तो हमारा 15 सेकंड ही है। तो ये देखो 6 से काटूंगा बेटा 3 बार, 6 से कटेगा ये 8 बार, और 3 से कटेगा ये 5 बार। तो ये हो गया 5 × 5 × 8, तो 5 × 5 होगा 25, और 25 × 8 हो गया 200। तो हमें पता लगा भाई कि ये 200 मीटर की दूरी तय की है इधर। कोई दिक्कत भाई बताइए किसी भी छात्र को? तो बेटा यहाँ से हमारी ट्रेन यहाँ तक 200 मीटर की दूरी तय करती है, और इधर 150 की, और ये पूछता है कि दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब एक इंजन तो यहाँ पर है और एक इंजन यहाँ पर है, तो डिस्टेंस बेटा ये निकालो। स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई 150 और 200 350 आंसर दे देते हैं, और बेटा वो बिल्कुल रॉन्ग आंसर है भाई, समझ गए ना। रॉन्ग आंसर ये निकालना है। और बेटा अगर ये समकोण है और ये हमारा क्या है भाई आधार, और ये लंब है, इसे हम कर्ण बोलते हैं, और ये पाइथागोरस प्रमेय लगा दो यहाँ पर। क्या लगा दोगे भाई? पाइथागोरस प्रमेय। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो कैसे निकालेंगे? इसे d मान लो, कोई दिक्कत? तो d बराबर क्या लिखोगे? हमेशा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये लंब कितना है 200 का वर्ग, तो स्क्वायर को मैं अंडर रूट में ले सकता हूं 200 का वर्ग प्लस ये क्या होगा भाई 150 का वर्ग। तो बेटा ये तो हो गया हमारा, बेटा ये तो 4 ये 6 जीरो हो गया, मतलब 4 जीरो प्लस ये 225 और ये डबल जीरो, क्योंकि स्क्वायर में हमेशा एक जीरो का 2 जीरो हो जाता है। तो देखो भाई इन्हें जोड़ूंगा, ये 22,000 कितना लगा है 500, ये टोटल, तो भाई टोटल हमारा कितना हो जाएगा बताओ 60,200 62,500। तो ये d बराबर बेटा स्क्वायर रूट दूंगा तो ये 0 1 0 हो जाएगा 625 25 का। तो ये कितना निकला हमारा बताओ 250 मीटर। दिख रहा है ना बताइए भाई? हाँ भाई क्लियर दिख रहा है बेटा? ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो होगी हमारी क्या होगी 250 मीटर। क्लियर? हाँ भाई क्लियर है बेटा छात्रों? अब देखिए भाई, हाँ भाई आ गया समझ में? अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर बेटा आ चुका होगा भाई। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई? एक लड़का अपने घर से अपनी साइकिल से प्रातः 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से, मतलब बड़ा भाई स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट के बाद उसी रास्ते से चलकर अपरवाह मतलब पीएम वाला टाइम बेटा, और 1:30 पर उसे पकड़ लेता है, मतलब 1:30 बजे पर पकड़ लेता है। तो उस स्कूटर की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी भाई? आंसर निकालिए भाई। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। ऐसे भी क्वेश्चन भाई लैंग्वेज वाले के लिए आता है बेटा, ठीक है? क्योंकि आज का लेक्चर में लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। आप लोगों ने देखा होगा बेटा अभी यूपी
लैंग्वेज वाला भाई पेमेंट डिस्टेंस का क्वेश्चन बहुत लॉन्ग आया था, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था। ठीक है, निकालिए भाई आंसर। बेटा ऑप्शन भी लिख रहे होंगे, निकालो भाई आंसर, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ भाई आया आंसर, बताइए, बताओ बेटा बताओ जल्दी से भाई, इतना टाइम नहीं है बेटा। चलो चलो देखो भाई कैसे करेंगे सॉल्व। बेटा क्वेश्चन को मैच कर लेना जो चैप्टर वाले आंसर दे रहे हैं। होता क्या है बेटा, ये तो उसका घर है और घर से निकला छोटा भाई, मतलब घर से ये 10 बजे निकला है। कितने बजे? 10 AM पर 10 बजे निकला है, लेकिन निकला कितने की स्पीड से है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकला है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, कोई दिक्कत? अच्छा, ये 10 बजे निकलता है, लेकिन इसका बड़ा भाई कितने बजे पकड़ता है? सबसे पहले ये ज्ञात करो भाई। तो बेटा 1:30 बजे पकड़ता है, 1:30 PM। तो ये बताइए यहां से यहां तक के टाइम में कितना समय लगा? भाई 10 बजे में 2 जोड़ूंगा तो 12 बजे 2 घंटे, और ये 1:30 कितना हो गया? 3.5 घंटे। 3.5 घंटे का समय लगा भाई उसे यहां से यहां तक जाने में। कोई दिक्कत? आओ देखो कैसे करेंगे। अच्छा ये बताइए, आप 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हो और 3.5 घंटे तक चले हो, तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हो। ये तो डिस्टेंस क्या होगी? 12 गुणा 3.5, और 12 की 36 और 6 कितने हो गए? 42 किलोमीटर की दूरी हो गई। मतलब जो व्यक्ति था या जो लड़का था वो 42 किलोमीटर दूर पहुंच गया अपने घर से। ठीक है, अब आ जाओ भाई पर। भाई 1:30 बजे तक चला है, लेकिन निकला क्या बजे था? मतलब जो लड़का निकला है 10 बजे, उसके बाद निकला है 1.25 घंटे कम, मतलब 1 घंटा 15 मिनट बाद। तो इसका मतलब ये है कि लड़के के अकॉर्डिंग इसने कितनी दूरी, मतलब 1.25 घंटे कम समय चला है ये। कोई दिक्कत? तो बेटा हम क्या करेंगे, तो भाई यहां से निकालेंगे स्कूटर की चाल। तो बेटा सबसे पहले 3.5 घंटे में से घटाओ, 3 में से 30 में से 1.25 घंटा घटेगा तो कितना हो जाएगा? 15 और ये 2, मतलब 2 घंटा 15 मिनट का समय लगा है भाई। भाई को तो 2 घंटा 15 मिनट का समय लगा है। तो बेटा 2 घंटे 15 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 2 से 1 बटे 4 घंटे, और बेटा इसको भी मैं लिख सकता हूँ कितना? 9 बटे 4। तो भाई यहाँ से स्कूटर की चाल निकालेंगे हम। बेटा 42 किलोमीटर की दूरी तय की है, लेकिन स्कूटर ने कितने समय में? 2 सही 1 बटे 4, 4 दूना 8 9, कितना? 9 बटे 4 घंटे में तय की है। तो स्पीड निकालो ना, स्पीड का बेटा ये इसका गुणा करोगे, ये हो जाएगा 168 अपॉन 9। बेटा 9 का डिवाइड करूंगा भाई, देखो 9 का 9 कितना हो जाए? 7, 7 में भाग दूंगा 9 का, 9 8 72, कितना बचेगा? 6, और 6 बटे 9 लिखूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा, 2 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेटा स्कूटर की चाल क्या हो गई? 18 सही 2 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेटा ऑप्शन क्या दिख रहा है बताइए? ऑप्शन सी आंसर है इस वाले क्वेश्चन। किसी भी चैप्टर को बताइए, कोई दिक्कत हो? आ गया ना आंसर? हाँ भाई आंसर आ गया ना? ठीक है, अब देखिए भाई, बेटा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, क्योंकि मैं इसे दूसरे टाइप से भी आपको कराना सिखा रहा हूं। कोई दिक्कत भाई? ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया ना? अब देखिए तो दूसरे टाइप से कैसे करेंगे। सबसे पहले
क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी करना सीखना चाहिए, क्योंकि आसान तरीके होते हैं। यहां लिखेंगे बेटा टाइम और यहां लिखेंगे स्पीड। यहां लड़के की स्पीड और यहां भाई की स्पीड, मतलब भाई का मतलब स्कूटर, क्योंकि भाई तो स्कूटर से जा रहा है ना, ठीक है। अच्छा ये बताइए दोनों के द्वारा दूरी कितनी सेम तय की गई है ना बेटा, क्योंकि ये भी घर से निकला है उसी पॉइंट तक और भाई भी घर से निकला है उसी पॉइंट तक, मतलब दोनों व्यक्तियों ने समय मतलब दूरी सेम तय की है, लेकिन इसको लगा है 3.5 घंटे का समय इस दूरी को तय करने में, लेकिन भाई को लगा है 1.25 घंटा कम, मतलब 1.25 घंटा लेट चला है तो कम लगा ना, ठीक है। तो इसे लगा है 2 से 4 घंटे, कोई दिक्कत? तो बेटा अगर टाइम दिया है और डिस्टेंस भी दिया है तो स्पीड का रेशियो निकालेंगे, ये होगा कितना 2 से 4 और ये होगा 3 से 2। क्लियर? रेशियो निकाल सकते हो डायरेक्ट। अब देखिए ये बताइए, इसे मैं एक देखो इस चलो ऐसे कर दो, 4 दूनी 8 एक कितना होगा 9/4 और ये कितना होगा बताइए 7/2, ठीक है 7/2। अगर 4 से मैं यहाँ पर कभी भी बेटा एक चीज का और मैसेज आ रहा रेशियो में अपनी तरफ से गुणा कर दूं या भाग दे दूं, कभी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो बेटा मैं यहाँ पर अगर गुणा कर दूं 4 से तो 9/4 × 4, ये अपनी तरफ से क्या है अनुपात, 7/2 × 4 ये भी मैंने अपनी तरफ से गुणा किया है, ये कट होगा 9 रेशियो में और ये कट होगा 2 बार, ये हो गया 14 रेशियो। कोई दिक्कत? तो यहाँ से पता लगता है कि ये लड़के की चाल है और ये भाई की चाल है, लेकिन लड़के की चाल हाँ किसी की चाल का दे रखी है बताइए भाई, हाँ लड़के की चाल दे रखी है भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दी रखा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा गिवन है भाई। तो अगर ये चाल हमें पता है तो ये हम निकाल सकते हो डायरेक्ट, तो बेटा ये स्पीड निकालेंगे हम भाई 9 रेशियो बराबर 12 है 14 रेशियो बराबर निकालना है, 12 × 14 × 9, 3 से कट होगा 4 बार, 3 से कट होगा 3 बार, ये हो गया 14 है। हाँ भाई 14 × 56, 3 का भाग होगा बेटा 18 × 54, 2/3 किलोमीटर प्रति आवर, कितना आएगा भाई 18 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। बेटा ये मैंने भाई क्यों बताया, क्योंकि क्वेश्चन के भाई अलग अलग तरीके और भी होते हैं करने के, हैं कर लेना आगे आना समझ में भाई। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 8, भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा स्क्रीन पर भाई देख रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एक आदमी एक रेलवे स्टेशन पर 2 पटाखे 14 मिनट के अंतराल पर छोड़ता है, लेकिन एक अन्य आदमी जो एक रेलगाड़ी में बैठकर उसी स्टेशन की तरफ आ रहा है या आ रहा था, पहले पटाखे की आवाज सुनने के 13 सही 1/2 मिनट बाद, मतलब 13.5 मिनट बाद दूसरे पटाखे की आवाज सुनता है, यदि आवाज की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड हो, कितनी भाई, यदि आवाज की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड हो तो भाई आपको बतानी है बेटा कि ट्रेन की चाल क्या है, निकालिए भाई। ऑप्शन भी दे रखे हैं भाई, क्वेश्चन भी आपके सामने है बेटा, आपको मात्र इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का भाई समय दिया जाता है, निकालो भाई आंसर, निकालो बेटा निकालो।
मात्र 30 सेकंड का समय भाई, आपको तो बस आंसर निकालना है। बताओ भाई, आया बेटा किसी का आंसर? बेटा ये बहुत क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई, ये गोली दागने वाला क्वेश्चन होता है, इसी टाइप का है। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन होते हैं कि एक बस टर्मिनल से बस छोड़ी जाती है एक ही समय पर, एक ही स्पीड से, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन होता है ध्यान रखना, ठीक है। देखिए जब करेंगे कैसे, सबसे पहले ये देखो भाई बेटा, जो मैं समझाऊंगा इस वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल समझ लेना बेटा ढंग से। अगर मैं जो बोलूंगा वो ही सीखना है भाई, ध्यान रखिए। क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, बस आपको बस समझना है कि भाई इसको समझते कैसे इस वाले क्वेश्चन को। ये बेटा एक स्टेशन है, ठीक है, ये तो स्टेशन है और ये दूरी है, ध्यान रखना। यहां पर एक ट्रेन आ रही है, ठीक है भाई, ट्रेन आ रही है बेटा। ये डिब्बे भी लगे हुए ट्रेन में, ठीक है, डिब्बे भी लगे हैं, कोई दिक्कत बेटा? पूरा फिगर बना देता हूं क्योंकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए, सपोज करो यहां पर एक ड्राइवर बैठा है ये, ठीक है भाई, और ये स्टेशन है, यहां पर भी एक व्यक्ति बैठा है, इसने एक पटाखा छोड़ दिया। सपोज करो ये यहां पर स्थिर है, मतलब ये ट्रेन खड़ी हुई है इस जगह पर। अगर एक यहां पर पटाखे वाला जैसे ही पटाखे की आवाज इसके कान में पहुंचती है और ये प्रत्येक 14 मिनट के अंतराल पर छोड़ता जाता है। अगर बेटा ये स्थिर हो, दोबारा सुन लीजिए, ये यहां पर और ये यहां पर, ये स्थिर हो, मैं क्या बोलूंगा बेटा, अगर ये ट्रेन हमारी खड़ी हो तो ये पटाखे छोड़ते जाएगा। अगर यहां पर ये 14 मिनट के अंतराल पर छोड़ रहा है तो भाई आवाज भी 14 मिनट के अंतराल पर पहुंचती जाएगी। कुछ आ रहा है समझ में? अगर ये यहां पर 15 मिनट के अंतराल पर छोड़ेगा तो इसके कान में आवाज भी 15 मिनट के अंतराल पर पहुंचेगी। अगर ये यहां पर 1 घंटे के अंतराल पर छोड़ेगा तो भाई यहां पर भी आवाज 1 घंटे के अंतराल पर पहुंचेगी, ठीक है। अब सुनिए, ये क्या करता है, इसके कानों में जैसे ही आवाज पहुंची तो इसने भाई क्या किया कि घड़ी देख ली, और घड़ी देख ली, ट्रेन तो चल रही थी ना, ट्रेन चल रही है धीरे धीरे। तो दोबारा सुन लो बेटा, जब ये तो इधर चलता है तो दूसरी आवाज इधर चलती है, मतलब इधर से तो ध्वनि चल के आ रही है और इधर से ट्रेन चल के आ रही है, तो इसके कानों में फिर दोबारा से आवाज पहुंची, फिर दोबारा से आवाज पहुंची। तो भाई अगर ये हमारा व्यक्ति यहाँ पर 14 मिनट के अंतराल पर देखता है और इसने टाइम देख लिया, फिर अगले टाइम पर देखा तो आवाज इसने 13.5 मिनट के अंतराल पर सुनी। तो बेटा ये 13.5 मिनट चला होगा कि नहीं, ये बताइए। तो व्यक्ति इधर से 13.5 मिनट चला होगा, ध्यान रखिए भाई। जब ये आवाज सुनता है तुरंत वो उधर से पटाखा दाग देता है, तो ये 13.5 मिनट चला है, तो ध्वनि भी यहां से आकर 13.5 मिनट चली होगी। तो ध्वनि भी हमारी 13.5 मिनट चलकर आई यहां से यहां तक। अगर ये व्यक्ति यहीं होता तो ध्वनि इस वाली दूरी को मात्र आधे मिनट में तय कर देती, आधे मिनट में, क्योंकि ये 13.5 मिनट का आधा मिनट क्यों कम हो गया है, क्योंकि ट्रेन यहां से इधर चलने लगी थी,
यहां पर लिखेंगे स्पीड और यहां पर लिखेंगे टाइम। सॉरी, सबसे पहले टाइम लिखो और अब लिखो स्पीड। थोड़ा आप लोगों को देख रहा होगा, यहां पर लिखेंगे भाई ध्वनि और यहां पर लिखेंगे ट्रेन। ट्रेन में ये दूरी रहती है 13.5 मिनट में, ठीक है, लेकिन इसी दूरी को ध्वनि करती है आधे मिनट में, ठीक है, क्योंकि ये दूरी है ना, अगर ट्रेन नहीं चलती तो ध्वनि आधा मिनट में पहुंच जाती। डिस्टेंस एक है, टाइम अलग दिया है, तो स्पीड का रेशियो निकाल सकते हो। तो ये होगा 13.5 रेशियो में, ठीक है, और ये होगा 1/2 आधे रेशियो में। अगर मैं कट करूंगा 1/2 से तो ये होगा 27 बार और ये होगा 1 बार। तो मुझे यहां से पता चला कि अगर हमारी ध्वनि की चाल 27 रेशियो में होगी तो ट्रेन की चाल 1 रेशियो में होगी। कोई दिक्कत? अब बेटा ट्रेन की चाल निकालने में बिल्कुल आसानी हो गई। तो ट्रेन की स्पीड, तो ट्रेन की स्पीड कैसे निकालोगे ये सीख लीजिए, क्योंकि ध्वनि की चाल दे रखी है, गिवन है ध्वनि। ध्वनि बेटा 330 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, ये गिवन है भाई। तो ट्रेन की स्पीड निकालेंगे 27 रेशियो में, तो 330 में 27 का जैसे मैंने भाग दिया 1 रेशियो भी में लो और ट्रेन की चाल 1 में गुणा करेंगे 1 का, तो ये हमारी ट्रेन की चाल निकल के आई और वो भी किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो इसको मैं चेंज करूंगा किलोमीटर पर घंटा में, तो हम क्या करेंगे, इसमें 18/5 का गुणा कर देंगे। क्लियर है ना? 9 से कटेगा 2 बार, 9 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 1 से 10 बार, 5 से कटेगा 22 बार और 22 दूनी 44, तो 44 किलोमीटर प्रति आवर की चाल आएगी भाई। तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी? 44 किलोमीटर प्रति घंटा की। क्लियर है भाई? बताइए बेटा, ऑप्शन सी दिख रहा है सभी छात्रों को, ठीक है। अब देखिए भाई बेटा, जो अगला क्वेश्चन हमारा आएगा वो मैं इसी टाइप का भाई डालूंगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई स्क्रीन पर, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। आगे है भाई क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमारा क्या कहता है ये देखिए। क्वेश्चन कह रहा है एक ही स्थान से 2 गोलियां 28 मिनट 30 सेकंड के अंतराल पर दागी गई। यदि अपनी कार से उस स्थान की ओर बढ़ते एक व्यक्ति को वे आवाज 27 मिनट के अंतराल पर सुनाई देती है। कितने मिनट के अंतराल पर भाई? 27 मिनट के अंतराल पर सुनाई देती है। तो कार की गति ज्ञात करें, जबकि ध्वनि की गति 330 मीटर पर सेकंड है। क्वेश्चन बेटा एक ही है, आपको तो ये आंसर निकालना है बस, ठीक है, निकालो ये आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। अगर ये क्वेश्चन जिन छात्रों की समझ में नहीं आया है वो भाई 1 नहीं 2 नहीं 3 बार रिपीट करके देखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। निकालो ये आंसर। हाँ भैया आया आंसर, बताइए बताइए भाई, आंसर आया कि नहीं आया? अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, सॉरी इसी का आंसर देखिए। जब करेंगे कैसे बेटा, जल्दी से करना। ये स्टेशन है और ये कार है,
अगर ये व्यक्ति यहां से ही गोली दाग रहा है और ये भाई 28.5 मिनट के अंतराल पर दागता है, ध्यान रखना। अगर ये व्यक्ति यहीं पर होता तो ये 28.5 मिनट के अंतराल पर दागता है, तो ये बार बार 28.5 मिनट के अंतराल पर ही ध्वनि को सुनेगा। कुछ आया समझ में? बताइए भाई। अगर ये भी स्थिर, दोनों के बीच में डिस्टेंस इक्वल है, बार बार अगर दूरी समान है, तो इस समय भी क्या लगेगा? इक्वल। तो अगर यहां से 28.5 मिनट के अंतराल पर गोली दागता है, तो ये भी 28.5 मिनट के अंतराल पर ध्वनि को सुनेगा। क्लियर? अब देखिए, अब होता क्या है आगे बेटा, इसने तो भाई प्रयास ये 28.5 मिनट के अंतराल पर ही करता है, लेकिन इसके जैसे ही कानों में आवाज पहुंची, ये तुरंत इधर चला और देखने के लिए चला। ये कहता है देखता हूं मैं कि व्यक्ति गोली कहां पर दाग रहा है, और जब गोली को सुनने जाएगा तो भाई दूरी तय करेगा, और यहां से जैसे ही कान में आवाज पहुंची और तुरंत चलने लगा घड़ी देखकर। बेटा घड़ी देखकर जाता है, ध्यान रखना, और घड़ी देखकर गया इधर। जैसे ही यहां तक पहुंचा, तुरंत दूसरी आवाज इसके कान में पहुंच गई, और जैसे ही दूसरी आवाज इसके कान में पहुंची तो इसने तुरंत घड़ी देखी, तो 27 मिनट का समय निकला। कितना निकला बेटा? 27 मिनट का। तो भाई यहां से कार ने ये दूरी, बेटा ये चला तो यहां से यहां तक है ना, तो ये 27 मिनट में तय की है। कितने में? 27 मिनट में तय की है ये कार ने दूरी। हाँ, अब सुनिए, तो ये भी ध्वनि ने 27 मिनट में तय की है। ध्वनि यहां से यहां तक की 27 मिनट चली है। अगर व्यक्ति यहां पर होता तो भाई ध्वनि इस वाली दूरी को, ये रह गई है ना, तो इस वाली दूरी को कितने में तय करती? 1.5 मिनट में। कितने में बेटा? 1/1/2 मिनट। और क्यों करती? क्योंकि टोटल ध्वनि का यहां से यहां तक पहुंचने का समय 28.5 मिनट का था। तो यहां से क्या निकला? मैंने ये डिस्टेंस को लेकर चलूंगा मैं अब। तो ये आंसर कैसे निकालेंगे? अब देखिए बेटा, ये वाला गैप ले लिया है, यहां पर लिखेंगे टाइम, यहां पर लिखेंगे स्पीड। तो ये टाइम क्या है? यहां पर बेटा ध्वनि भी लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे कार। तो ये ध्वनि ने इस वाली दूरी को अगर तय करे तो 1.5 मिनट में तय करेंगे। 1/1/2 मिनट। अगर कार इसे तय करती है तो 27 मिनट में। बताइए भाई, क्लियर है ना? अगर इस गैप को, डिस्टेंस क्या है? सेम। अगर डिस्टेंस सेम हो और आपको समय का रेशियो पता हो, तो भाई आप स्पीड का रेशियो निकाल सकते हो, क्योंकि टाइम का रेसिप्रोकल होता है स्पीड का रेशियो। तो ये होगा 27 रेशियो, ये होगा 1/1/2 रेशियो। कोई दिक्कत? बताइए यहां तक। तो यहां से अब क्या करेंगे? अगर मैं 1/1/2 मतलब 1.5 से इसे डिवाइड करूं एक बार और 1.5 से करूंगा तो 18 बार। क्लियर? तो ये हमारा यहां से क्या निकला कि ध्वनि की चाल 18 रेशियो और कार की चाल 1 रेशियो। क्लियर? तो यहां से निकाल सकते हो आप। आपको क्या करना है, लेकिन ध्वनि की स्पीड क्या दे रखी है? ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड गिवन है बेटा। ये गिवन है भाई। आपको तो कार की स्पीड निकालनी है, कार की स्पीड। तो करेंगे क्या हम कि 330 मीटर पर सेकंड 18 रेशियो बराबर है, आपको निकालना है 1 रेशियो। तो मैं क्या करूंगा, ये मीटर पर सेकंड में चाल हो गई और इसे चेंज करूंगा मैं किलोमीटर
वहीं से हम पहले घंटे में 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे घंटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरे घंटे में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और इसी प्रकार चलता रहता है। तो वे एक दूसरे के या एक दूसरे से कितने घंटे में मिलेंगे? बेटा क्वेश्चन आपके सामने है भाई, ऑप्शन भी बेटा आपके सामने है, बस आंसर निकालो भाई, निकालो बेटा आंसर, निकालिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, निकालो बेटा। इसके लिए भाई आपको बस 20 सेकंड का समय दिया जाता है भाई, ठीक है, आराम से कर सकते हो आप अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो। अगर भाई क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन का आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। हाँ भाई देख लेना, चलो जो चैप्टर हमारे आंसर दे रहे हैं वो देख लेना उनका राइट है या रॉन्ग। भाई होगा क्या है कि ये तो दिल्ली है और ये आगरा है, दूरी 165 किलोमीटर की है। इधर से सपोज करो राम चलता है, देख लेना राम नहीं है क्या, श्याम है, इधर से श्याम चलता है, लेकिन ये चलता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, इसकी अपेक्षा है। और ये क्या करता है, पहले घंटे में 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे घंटे में 4 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरे घंटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे ही बढ़ाता जाता है, मतलब 3 4 5 6, क्योंकि उसने बोल रखा है भाई इसी प्रकार चलता रहता है। ये गिवन है बेटा, दे रखा है सॉरी 4 5 6, 3 से नहीं है, स्टार्टिंग में 4 5 से करता है, 4 5 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, फिर 7 से चलेगा, 4 से चलेगा, ऐसे चलता रहेगा है। तो हम क्या करेंगे, लेकिन ये एक ही टाइम स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखना। तो पहले घंटे में चलेंगे ये, तो ये तो 8 चलेगा और ये 4 चलेगा, तो पहले घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय होगी, समझ गए ना, मतलब इधर से 8 इधर से 4 12। अगले घंटे चलेंगे, ये 8 चलेगा, ये 5 चलेगा, 8 5 13, अगले घंटे में 13 किलोमीटर की दूरी तय होगी और फिर बेटा 14 किलोमीटर प्रति घंटा की और 14 किलोमीटर की दूरी, फिर 15 किलोमीटर की दूरी, ऐसे ही चलती जाएंगे। तो हाँ, तो हम क्या करेंगे, तो हमें तो दूरी 165 किलोमीटर की चलनी है, चलो चलाते हैं बेटा, ये तो 25 मीटर नहीं पहुंचेगा ना, तो चलाएंगे, चलो यहाँ चलो 16 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 16 किलोमीटर ही निकलो ना, किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा तो 1 घंटे में 16 किलोमीटर, ठीक है। 17 किलोमीटर की दूरी, फिर 18 किलोमीटर की दूरी, फिर 19 किलोमीटर की दूरी, फिर बताओ बेटा इनके दोनों के बीच में 16.5 आता है नहीं आता है, क्योंकि इनको ऐड करूंगा तो इतना होगा 16.5, तो हमें अगर मैं इन्हें 10 में गुणा कर दूंगा तो होगा 165 किलोमीटर। हिंट देता हूँ आपको क्वेश्चन करने की, क्या क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो इनके मध्य बिंदु है, मैं 10 का गुणा करूंगा जब ये लग जाएगी, तो यहाँ से हमें पता लगता है कि भाई ये कितना है, बताओ, जो इधर जितनी वैल्यू होंगी वही इधर होंगी, तो इधर कितनी है 1 2 3 4 5, तो ये 5 इधर भी होंगी, ये होगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा और ये होगा 21 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर मैं इन्हें ऐड करूंगा तो टोटल 10 घंटे बैठेंगे, कितने 10 घंटे, और दूरी को ऐड करूंगा तो 165 किलोमीटर की बैठेगी। तो ये आंसर क्या होगा बताइए, 10 घंटे आंसर आएगा इस वाले क्वेश्चन। क्लियर है, बताइए भाई, कोई भी दिक्कत हो किसी भी चैप्टर को, अब बेटा मिलेंगे आपको अगली क्लास में भाई, ठीक है, समझ गए ना, अगली क्लास